नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोरफीचर पे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। जीत ए मेहनत कंपनी लिमिटेड इशूड 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at a premium of ₹2 per share payable as under। ओके, 12,000 शेयर्स इश्यू किए हैं ₹2 प्रीमियम पे। ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड सेकेंड कॉल पे ₹3। टोटल करो, टोटल ₹12 हो रहे हैं। अब ये तो बताया ही नहीं कंपनी ने कि उसमें से ₹12 में से ₹2 प्रीमियम कब बुलाया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल। सो नोट हियर व्हेन द कंपनी इज साइलेंट कि प्रीमियम कब बुलाया है, इट हैज टू बी ऑन अलॉटमेंट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जब कंपनी कुछ नहीं कहती और क्वेश्चन में प्रीमियम है तो कब बुलाओगे वो प्रीमियम, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो कितना ₹, इसमें से कैपिटल होगा और कितना ₹, प्रीमियम होगा, ₹3 कैपिटल और ₹2 प्रीमियम। ऐसे ये बना टोटल ₹5। ओके, मिस्टर अहमद वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स ड्यू टू डिफॉल्ट इन पेमेंट, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। अब क्या डिफॉल्ट किया, कब डिफॉल्ट किया अहमद ने, अभी तक पता नहीं। गिव जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स in each of the following different cases. Point number 1, Mr. Ahmed failed to pay allotment money। तो सबसे पहले ध्यान दो, क्या नहीं पे किया अहमद ने, allotment money पे नहीं किया, and his shares were forfeited। तो सेकेंड पार्ट में फिर से ध्यान दो, allotment money पे नहीं किया, फर्स्ट और सेकेंड कॉल बुलाया ही नहीं, और अलॉटमेंट के जस्ट बाद उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए। तो आप एंट्री क्या करोगे। सो फर्स्ट केस में फोरफीचर की एंट्री, जब भी हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट की बजाय उसका रिवर्स डेबिट कर देते हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, उसने प्रीमियम भी नहीं पे किया क्योंकि अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो 3 + ₹2 प्रीमियम, दोनों ही चीज पे नहीं किया। और मैंने हमेशा ये चीज बताई है कि कैपिटल यदि डेबिट है प्रीमियम को भी डेबिट कर दो, कैपिटल यदि क्रेडिट है प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दो। सो इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू उसने जो भी अरियर किया है। सो टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। मतलब शेयर फोरफीचर में क्या जाएगा, जितना अमाउंट उसने पे किया है। यहां पर उसने क्या पे किया है, ₹2 पर शेयर, सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया, अलॉटमेंट मनी तो पे ही नहीं किया। सो ₹2 जो उसने पे किया है वो यहां आ जाएगा। कितने शेयर्स थे उसके, 200 शेयर्स और 100 शेयर्स। सो अहमद वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स, सो 100 शेयर्स थे उसके और ₹2 उसने पे किया है। तो शेयर फोरफीचर में ₹200 आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में आप डेबिट क्या करोगे वो मुझे बताओ। देखो, जहां तक एक्चुअल में आपने अमाउंट कॉल किया है उतना कैपिटल आएगा शेयर कैपिटल में और प्रीमियम का अमाउंट चला जाएगा प्रीमियम में। तो अभी तक अलॉटमेंट तक अपन है। सो ₹2 एप्लीकेशन का जो कि कैपिटल है और ₹3 अलॉटमेंट का जो कि कैपिटल है। प्रीमियम की अलग से एंट्री है ना, इक्विटी शेयर प्रीमियम। सो ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन और ₹3 अलॉटमेंट में से कैपिटल का पोर्शन, 3 + 2 ₹5। ओके, सो 100 शेयर्स into ₹5 will go to your equity share capital। पूरा का पूरा ₹10, ₹12 कुछ नहीं करना है। जहां तक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद फोरफीट हो रहा है
तो बस उतने का ही कैपिटल देखो। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ हियर कि पूरा 10 रुपीज से कैपिटल चलो हम कर देते हैं और 2 रुपीज प्रीमियम में डाल देंगे, वो गलत है। जितना कॉल्ड अमाउंट है उतना ही इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, क्योंकि आप उसको अभी रिवर्स कर रहे हो। कितने से रिवर्स कर रहे हो? जितना कॉल्ड अमाउंट है। सो 100 इंटू 5, 500। इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो 2 रुपए का प्रीमियम था इंटू 100 शेयर्स, सो 2 इंटू 100, दैट कम्स अप टू 200. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। गड़बड़ कितने की? अरियर्स, क्या पेमेंट नहीं किया उसने पेमेंट नहीं किया है। देखो टोटल 3 + 2 5 रुपीज का पेमेंट नहीं किया है, मतलब 3 कैपिटल और 2 प्रीमियम, वो चीज उसने यहाँ पे पे नहीं की है। सो 5 रुपीज का उसका अरियर है इंटू 100 शेयर्स, दैट कम्स अप टू 500. और शेयर फॉरफीचर हमने सबसे पहले देखा, जो अमाउंट वो पे कर चुका है, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपीज वो पे कर चुका है। सो 100 इंटू 2, 200. डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, 700 और 700. सो ये आपके फर्स्ट केस की एंट्री हो गई. नाउ लुक एट द सेकेंड केस. मिस्टर अहमद फेल टू पे अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट मनी उसने फिर से नहीं दिया. एंड ऑन अ सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. मतलब कंपनी रुकी रही, फर्स्ट कॉल तक रुकी रही, फर्स्ट कॉल भी ड्यू हो गया, उसके बाद भी उसने पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर्स फॉरफिट गए हैं. यानी कि अभी जो कैपिटल होगी वो होगी 2 + 3 + 2. सो 7 रुपीज अब कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कॉल तक भी उसने कंपनी ने वेट किया कि वो पैसा दे देगा, पर उसने दिया नहीं. सो एंट्री वापस लिखो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी पे नहीं किया है अलॉटमेंट का. सो इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गड़बड़ जो भी किया है, जो पेमेंट नहीं किया है, वो कहां जाएगा? कॉल्स इन एरियर. सो 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, एंड जो पेमेंट कर चुका है वो ऑलरेडी शेयर होल्डर, वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, उसको कुछ वापस नहीं देंगे हम. सो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अब देखते हैं कैपिटल फर्स्ट कॉल तक कितनी थी. 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में कैपिटल का पोर्शन 3 रुपीज है और फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज. सो 100 शेयर्स है उसके, 100 इंटू 7, दैट कम्स अप टू 700. प्रीमियम कितना हुआ? प्रीमियम तो 2 रुपीज ही है अलॉटमेंट पे. सो 100 इंटू 2 रुपीज, इक्विटी शेयर प्रीमियम 200. 2 कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स कितना है, कितना अमाउंट उसने पे नहीं किया अभी तक, वो देखो. अलॉटमेंट का पूरा 5 रुपीज पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज भी पे नहीं किया. सो 5 + 2, 7 रुपीज टोटल पे नहीं किया है. सो 7 इंटू 100, 700. शेयर फॉरफीचर अकाउंट अभी तक पे क्या किया है उसने? सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो पे किया है. सो 100 इंटू 2, सिर्फ 200 अभी तक पे किया है. सो ये अमाउंट कैसे बन रहा है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेबिट का टोटल है 900, क्रेडिट का भी टोटल 900 है, मीन्स इट इज करेक्ट. अब आगे देखो पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? मिस्टर अहमद फेल टू पे द फर्स्ट कॉल. मतलब अलॉटमेंट मनी दे दी, मतलब प्रीमियम की एंट्री छोड़ो, प्रीमियम पे कर चुका है, तो फिर फॉरफीचर में शेयर प्रीमियम का कोई मतलब नहीं, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पेड दैट अमाउंट. उसने फॉरफीचर किया ही फर्स्ट कॉल से है. मिस्टर अहमद फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन अ सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर
forfeited. ओके, सो गड़बड़ कहाँ है? फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल में. एंट्री एक बार लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कैपिटल को करेंगे डेबिट क्योंकि forfeiture यू आर कैंसलिंग दोज शेयर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब प्रीमियम का तो कोई मतलब नहीं, अलॉटमेंट में प्रीमियम था वो उसने पे कर दिया. 2 कॉल्स इन अरियर्स. अकाउंट. 2 शेयर forfeiture अकाउंट. अब देखो कैसे करेंगे इसको. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि आपने पूरा फाइनल कॉल तक लेके गए हैं. कैपिटल कितने रुपीस की है? टोटल 10 रुपीस. प्रीमियम को इसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये कैपिटल है और कैपिटल 10 रुपीस की है. 2 रुपीस का एडिशनल प्रीमियम है. सो 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज. अब तो फाइनल कॉल तक की बात हुई तो कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज फुल हो गई. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज. 2 कॉल्स इन अरियर्स. क्या नहीं पे किया उसने? 2 रुपीज ऑफ फाइनल कॉल एंड 2 रुपीज ऑफ फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज ऑफ सेकेंड कॉल. टोटल 5 रुपीज उसने पे नहीं किया तो वो जाएगा अरियर में. 5 इंटू 100 दैट इज 500. 2 कॉल्स इन अरियर्स एंड 2 शेयर forfeiture अकाउंट, यानी कि आप अभी तक उसने जो भी पेमेंट किया है वो सारा का सारा हम ले लेंगे. मतलब उसको शेयर forfeiture अकाउंट में डाल देंगे. तो उसने पेमेंट किया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट मैंने डेबिट नहीं किया है तो अभी यहाँ प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट में मत गिनना. ओके, सो 2 रुपीज इज ऑन योर एप्लीकेशन एंड 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. प्रीमियम अकाउंट मैंने डेबिट भी नहीं किया तो उसको क्रेडिट में भी अमाउंट को कैसे लू. सो 3 + 2 5 रुपीज. 5 रुपीज ही हैज पेड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल पेमेंट जो कि मैं अब फोरफिट कर रही हूं. सो 5 रुपीज इंटू 100. सो 500 इन योर शेयर forfeiture अकाउंट. शेयर forfeiture में पेड अमाउंट आता है. यदि प्रीमियम का अरियर होता तो आप प्रीमियम को भी कंसिडर करते, नहीं तो नहीं करोगे. कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट विच इज नॉट पेड आता है. एंड इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या होता है? अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी टिल डेट बिफोर forfeiture. ओके, सो कैपिटल उतना ही जब तक आपने फोरफिट किया तब तक कितनी कैपिटल पिक्चर में आई है बस उतना ही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप डालोगे. सो एक क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट स्टेजेस पे forfeiture करेंगे तो कैसे एंट्री पास करेंगे वो सिखाता है.